हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, पिछले कई दिनों से पशु परिचर की भर्ती को लेकर जो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, जो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो हमने साथियों इसमें सभ्यताएँ पढ़ ली हैं। क्या पढ़ ली हैं बच्चों? सभ्यताएँ पढ़ ली हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया है, इसमें ब्रिटिश आधिपत्य पढ़ लिया है कि किस तरह राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य पनपा, ये भी हमने साथियों इसमें क्या है पढ़ लिया है। ठीक है। इसके अलावा हमने 1857 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति जो है साथियों शुरू की थी। 1857 की क्रांति क्या किया था बच्चों? शुरू किया था। अब 1857 की क्रांति को हम किससे पढ़ने वाले हैं बच्चों? डिटेल से पढ़ने वाले हैं। 1857 की क्रांति के मैंने आपको कल क्या क्या पढ़ाया है बच्चों, उसमें मैंने देखिए 1857 क्रांति एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊं दोबारा से। इसमें बात बच्चों हमने क्या क्या पढ़ाया अभी तक? इसमें हमने बच्चों पढ़ाया अभी तक कि इसका कारण, मूल रूप से हमने पढ़ा इसका अभी तक कि क्या कारण रहा। इसके अलावा इसका हमने और क्या पढ़ लिया है बच्चों? इसकी जो बटालियन है, सैन्य बटालियन। इसके अलावा हमने इसकी क्या पढ़ लिया बच्चों? छावनियाँ। क्या पढ़ लिया बच्चों? छावनियाँ भी पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया है बच्चों इसके 1857 के पीए, पॉलिटिकल एजेंट, ये भी बच्चों हमने साथियों पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ 1857 यानी महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ 1857, ये भी बच्चों हमने क्या है पढ़ लिया है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने 1857 की क्रांति से संबंधित ये तथ्य पढ़े हैं बच्चों। 1857 की क्रांति से संबंधित क्या क्या पढ़ा है कि क्या कारण रहे। मैंने आपको कारण बताया बच्चों। रॉयल इनफील्ड एक गन आई थी जिसको अंग्रेज लागू करना चाहते थे, जिसको चलवाना चाहते थे अपने भारतीय सैनिकों से, जिसको जो एक तत्कालीन कारण बना 1857 का। उसके अलावा भी हम देखें तो जैसे डाक शुल्क लगाना, इस तरह भारतीय सैनिकों का अपमान करना और कम वेतन देना और उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को तैनात करना, ये भी मूल रूप से इसके कारण हैं। बटालियन में 6 सैन्य जो बटालियन है, जो मुख्य हमने बटालियन देखी कि सबसे पहले मेर बटालियन बनाई, उसके बाद वो अपने इधर शेखावाटी ब्रिगेड को बनाने गए, फिर जोधपुर लीजियन को बनाया गया। जोधपुर लीजियन के बाद बच्चों कोटा कंटिजेंट को बनाया गया, जिसके अंतर्गत 3 मुख्यालय उन्होंने मूल रूप से बनाए, 3 उसके केंद्र बनाए। यूपी आपका आगरा वाला, उसके बाद यहाँ पे आपका नीमच एमपी वाला, और यहाँ पे आपके देवली टोंक वाला भी उन्होंने क्या बनाया कोटा कंटिजेंट के अंतर्गत। कोटा कंटिजेंट बनाने के बाद उन्होंने एमबीसी मेवाड़ भील कोर की बच्चों क्या की बच्चों? स्थापना की। मेवाड़ भील कोर की स्थापना अंग्रेजों ने की कब? 1841 में। 1841 में मेवाड़ भील कोर की भी बच्चों स्थापना की, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखी बच्चों 6 छावनियाँ, जो बटालियनें थी उनके अंतर्गत कार्य करती हैं बच्चों छावनियाँ। हमने 6 छावनियाँ देखी बच्चों। कौन कौन सी छावनी देखी हमने खैरवाड़ा देखी, नसीराबाद छावनी देखी, और इसके अलावा यदि हम देखें, इसके अलावा हमने एरनपुरा छावनी देखी आपकी, और कौन सी देखी? देवली, नीमच और ब्यावर, ये सब छावनियाँ साथियों हमने 6 छावनियाँ 1857 क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी बच्चों? 6 छावनियाँ जो है हमने पूर्ण रूप से पढ़ ली थी। अब बच्चों हम बात करते हैं मूल रूप से 1857 की क्रांति। ये थे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ज़्यादातर प्रश्न हमें यहीं से देखने को मिलता है। अब बात आती है कि छावनियों में क्रांति कैसे हुई, आखिरकार क्या कारण था, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अब कैसे हुई, किसने विद्रोह किया, कौन सी छावनी में कितने सैनिक तैनात थे, इन सब तथ्यों पर हम चर्चाएं करते हैं। तो चलिए बच्चों बिना देरी करे शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। सबसे पहले हेडिंग डालिए भारत में 1857 की क्रांति। तो आप ऐसे एक शॉर्ट में हेडिंग डाल लीजिए। वैसे भारत के संदर्भ में हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, कभी पूछ ले तो लिखिए भारत में 1857 की क्रांति। भारत में 1857 की क्रांति। भारत में 1857 की बच्चों क्या है? क्रांति। एक हेडिंग डाल लीजिए भारत में 1857 की क्रांति। पूछा नहीं जाएगा राजस्थान के संदर्भ में, लेकिन बाई चांस पूछ भी ले, भारत का हमको पता होना चाहिए कि भारत में कब हुई थी, फिर हम राजस्थान की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, भारत में 1857 की क्रांति, मैंने आपको कारण बता दिए हैं कि जो रॉयल इनफील्ड गन आई थी
उसका जो हुक था बच्चों, जो उसमें बारूद भरने का हुक था, वो चमड़े का बना था और अपने भारतीय सैनिकों को उसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो इसलिए इनको दिक्कत आई, अचानक इनमें जागृति आई और इन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। ये एक मूल रूप से तत्कालीन कारण था उस समय गन के आने की वजह से। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए भारत में 1857 की जो क्रांति है बच्चों, भारत में 1857 की क्रांति कब हुई बच्चों? 10 मई को शुरू होती है। और कौन सी छावनी से बच्चों? अपनी ये मेरठ छावनी से शुरू होती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, एरो लगा के लिखिए बच्चों, क्या लिखना है कि भारत में 1857 की क्रांति, भारत में 1857 की क्रांति 10 मई, कब बच्चों? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई। शुरू हुई, ऐसे लिख लीजिए, को शुरू हुई। को शुरू हुई थी। भारत में 1857 की क्रांति बच्चों कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को जो है शुरू हुई थी। अब देखिए कहाँ से हुई है बच्चों? 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। कहाँ से हुई है? मेरठ से। एक और लाइन में हम इसमें लिख सकते हैं, भारत में 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई बच्चों? मेरठ से शुरू हुई। आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से हुई बच्चों? मेरठ से। कब शुरू हुई? 10 मई 1857 को। अब देखिए बच्चों सॉरी, देखिए यहाँ कौन सा महीना चल रहा है बच्चों? कौन सा महीना चल रहा है? मई। कौन सा महीना चल रहा है? मई। मई चल रहा है। मई चल रहा है मतलब बच्चों मई में क्या होता है? मई में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। और जब गर्मी पड़ रही है तो हमारे जो एजीजी साहब हैं, हमारे जो अधिकारी हैं अपने राजस्थान में, उनका मुख्यालय गर्मियों में कहाँ रहता है बच्चों? माउंट आबू। तो अपने एजीजी कहाँ बैठे हैं बच्चों? माउंट आबू बैठे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी देखिए मैं आगे आपको लिखाऊंगा कि भारत में 1857 क्रांति है कब हुई बच्चों? 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। और भारत में 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुई है बच्चों? मेरठ से शुरू हुई है। अब देखिए ये जो सूचना है, अब इसी में लिखना है आपको, यह सूचना, क्या लिखना है बच्चों? यह जो सूचना है, ये सूचना 19 मई को कहाँ पहुंचती है बच्चों? अपने 19 मई को माउंट आबू पहुंचती है। तो यह सूचना 19 मई को माउंट आबू पहुंची। यह सूचना 19 मई को माउंट आबू पहुंची। देखिए माउंट आबू सूचना पहुंची है कि भारत में क्रांति हो गई। यह सूचना कहाँ पहुंची है बच्चों? माउंट आबू। कब पहुंची है? 19 मई को। 9 दिन बाद 10 मई को भारत में क्रांति हुई और माउंट आबू अपने राजस्थान में। जबकि एजीजी का मुख्यालय बच्चों कहाँ पहुंच गया है? माउंट आबू। एजीजी का मुख्यालय कहाँ है? अब माउंट आबू। देखिए मैं एक बार और आपको बताऊं, ये देखिए मैंने आपको बताया कि 1832 में अजमेर कमिश्नरी की स्थापना होती है बच्चों। किसकी होती है? अजमेर कमिश्नरी। ये मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं यहाँ तक। 10 मई 1832 को हो गई अजमेर कमिश्नरी की। फिर 1800 हम बात करें 1845 में बच्चों अजमेर के जो मुख्यालय था उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ? माउंट आबू। कहाँ बच्चों? माउंट आबू। क्योंकि अंग्रेजी जो अफसर थे वो थे यूरोप के, और यूरोप के होने के बाद उन्हें क्या है बच्चों, इंडिया में जो अजमेर वाला क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें बहुत तेज गर्मी लगती थी। गर्मियों में बहुत तेज गर्मी पड़ती थी, इसलिए गर्मियों में वे अपना मुख्यालय कहाँ ले जाते थे बच्चों? माउंट आबू। क्योंकि यहाँ क्या है बच्चों? सर्दी है। यहाँ क्या है? सर्दी है। और माउंट आबू यानी सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन है बच्चों? जेडी हॉल। कौन है बच्चों? जेडी हॉल। जितनी ऊंचाई उतना गड्ढा, जेडी हॉल। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि भारत में ये क्रांति हो गई, मेरठ छावनी में क्रांति हो गई। ये सूचना 10 मई तक पहुँच पाई। कहाँ पहुँच पाई बच्चों? माउंट आबू। ये आपको याद रखना है। ये लिख लिया। चलिए अगली लाइन लिखते हैं हम कि जो वहाँ पे साथियों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो सैनिक की टुकड़ी थी नसीराबाद में उसको क्या कर दिया बच्चों? उसका ट्रांसफर कर दिया। तो लिखिए यहाँ पे एजीजी ने
एजीजी ने नसीराबाद से, एजीजी ने नसीराबाद से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का स्थानांतरण कर दिया, का स्थानांतरण इधर लिख देता हूँ किया। देखो इधर, अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों क्या हुआ है, यहाँ मैटर क्या चल रहा है। देखिए 10 मई को पूरे इंडिया में क्रांति हो गई बच्चों। मेरठ से 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया गया। जब मेरठ से क्रांति हुई तो ये सूचना घूमते घूमते साथियों 19 मई लग गई, इसको 9 दिन लग गए। 19 मई तक ये बच्चों अपने माउंट आबू पहुंची एजीजी के पास, क्योंकि शीत ये चल रहा है ग्रीष्मकाल, और ग्रीष्मकाल में अपना मुख्यालय कहाँ है, माउंट आबू। यदि अजमेर होता तो तुरंत ही सूचना पहुंच जाती। मुख्यालय कहाँ है बच्चों, एजीजी का माउंट आबू। और माउंट आबू मुख्यालय ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात बच्चों ये है कि पूरा इनका जो हथियार है, पूरे जो इनके खजाने हैं मैं आपको लिखा चुका हूँ। कहाँ है बच्चों, अजमेर में है। और अजमेर में भी कहाँ है बच्चों, नसीराबाद में है। अजमेर में भी कहाँ है बच्चों, नसीराबाद में। और नसीराबाद को यानी हम कहें कि अजमेर को जो है संभालने की पूरी जिम्मेदारी किसकी थी बच्चों, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की थी। किसको संभालने की, खजाने की और शास्त्रागार को देख रेख करने की। मैंने ये आपको कल बताया था। अब देखिए आप, जब एजीजी को ये बात पता लगी, इस एजीजी को ये बात पता लगी कि पूरे भारत में क्रांति हो गई है, किसको लगी बच्चों, एजीजी को, तो इसने सोचा कि नसीराबाद में क्रांति ना हो जाए। हम कहाँ पे हैं, माउंट आबू। हम कहाँ हैं बच्चों, आबू। भाई ये एजीजी तो आबू है ना, तो एजीजी ने सोचा कि हम तो इतनी दूर हैं माउंट आबू, हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए नसीराबाद में ना हो जाए क्रांति। क्योंकि इनकी सेना में, पूरी सेना में तो थे साथियों भारतीय ही, पूरी सेना में तो भारतीय थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इसको यहाँ से हटा दो। किसको हटा दो बच्चों, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को खजाने एवं शास्त्रागार से हटा दो और किसको लगा दो, 30वीं पैदल रेजिडेंट को लगा दो। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए शुरू से, पहले एक बार इसका लीजिए। अरे ये तो रहने दो, ये तो अपन ने पढ़ लिया। इसका लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे लिखेंगे इसको। चलिए देखो आप, यहाँ से एजीजी जो है बच्चों, हमारे एजीजी ने क्या सोचा कि माउंट आबू, मैं माउंट आबू हूँ और अजमेर में क्रांति अगर बाई चांस हो जाती है नसीराबाद में, तो नसीराबाद जो सैन्य टुकड़ी है इसमें मूल रूप से पूरे भारतीय हैं। जब पूरे भारतीय हैं तो ये हमारे खिलाफ विद्रोह न कर दें, और इनके ही पास हमारा खजाना है, इनकी सुरक्षा में हमारे क्या शस्त्र हैं। तो इसलिए ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इसको यहाँ से हटा दो और किसको लगा दो बच्चों, 30वीं पैदल रेजिडेंट को यहाँ पर लगा दो। ये सेना की टुकड़ी है, अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी है। जैसे अंग्रेज सबसे पहले बंगाल आए, तो बंगाल जब वो आए बच्चों, तो बंगाल में ये जो हमें शब्द मिलते हैं, सबसे पहली उन्होंने सेना बनाई जिसका नाम था फर्स्ट वी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। फिर उन्होंने दूसरी बनाई तो सेकंड वी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, फिर तीसरी बनाई। इसी तरह राजस्थान में आते आते उनकी 15 टुकड़ी बन गई थी, तो इसका नाम क्या है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो साथियों किसका देख रेख कर रही थी, खजाना एवं शास्त्रागार का। तो ये आप याद रखना। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं हम बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या स्थानांतरण कर दिया। अब ये सैनिकों में बच्चों इस बात का रोष आ गया कि भाई हम इतने सालों से हम आपके खजाने एवं शास्त्रागार की रक्षा कर रहे हैं और सॉरी, और आप हमें एक क्रांति का नाम सुनकर या हम कह के एक आंदोलन की वजह से हमें आप क्या कर रहे हो साथियों, बार कर रहे हो, इस खजाने की जिम्मेदारी से हटा रहे हो, मतलब आप पर हमें विश्वास नहीं है। इस बात के रोष से नसीराबाद में साथियों क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। अब आपको हेडिंग डालना है राजस्थान में 1857 की क्रांति का विस्तार। अब हेडिंग डालिए आप। अब हमारे राजस्थान की बात करेंगे हम, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का विस्तार, यानी किस तरह 1857 की क्रांति हुई राजस्थान में। 1857 की क्रांति का बच्चों क्या है, विस्तार। चलिए अब इसमें आप पॉइंट लिखते चलना बच्चों, इसमें लिखते चलना। राजस्थान में 1857 की क्रांति का विस्तार मैंने आपको 12 में बताया, 10 मई से हुई। चलिए अब लिखिए आप, चलिए अब लिखिए राजस्थान में, अब इसमें लिखते चलिए आप बच्चों, राजस्थान में क्रांति 28 मई को
नसीराबाद से हुई। देखिए राजस्थान में जो क्रांति है साथियों 28 मई को प्रारंभ हुई और कहां से हुई बच्चों, नसीराबाद से हुई। तो राजस्थान में क्रांति 28 मई को नसीराबाद से हुई। ये बात बच्चों आपको क्या याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो 28 मई 1857 को 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत 15वीं बंगाल, एक मिनट, बंगाल को इधर लिख देंगे बच्चों, रुको, आपको दिखना चाहिए ये लाइन, ये बात। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की। देखिए अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की बच्चों, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की। इसका कारण क्या था बच्चों, जब मेरठ में क्रांति हो गई है, अंग्रेजों को ये बात पता चला तो उन्होंने इस नेटिव इन्फेंट्री को, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को स्थानांतरित करने का प्लान बनाया और उन्होंने इनको नसीराबाद से हटाकर अजमेर की तरफ मीर बटालियन की तरफ भेजा। जब मीर बटालियन की तरफ इसको भेजा तो इसमें आक्रोश आ गया कि भाई ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। 19 मई को सूचना माउंट आबू पहुंची थी और 28 मई को किसने साथियों, इसने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्या कर दिया बच्चों, एक तरीके से हम ये कहें कि क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो आपको ये याद रखना है कि 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का बिगुल बजा या सबसे पहले क्रांति हुई, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम इसमें ये लिखते हैं कि 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री है उसने अंग्रेज सैनिकों पर क्या कर दिया बच्चों, हमला कर दिया। तो इसमें आप लिखिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने अपने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों पर क्या कर दिया बच्चों, हमला कर दिया। ये भी आपको याद रखना है। इसमें बच्चों दो जो है मारे गए थे अंग्रेज अधिकारी, उनको हम आगे लिखेंगे, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने अपने जो अंग्रेज अधिकारी थे बच्चों उन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, क्योंकि क्रांति यहाँ पे हो चुकी थी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब लिखते हैं हम अगली लाइन। इस हमले में कौन से हमले में बच्चों, 1857 की क्रांति के इस हमले में मेजर स्पॉटिस वुड, इस हमले में, एक मिनट यहां से लिखूंगा, इस हमले में मेजर स्पॉटिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर दी गई। ये दो अंग्रेज अफसर थे बच्चों जिनकी हत्या हो गई। तो इस हमले में, कौन से हमले में बच्चों, 1857 की क्रांति के 28 मई के हमले में। तो 28 मई के यानी इस हमले में क्या किया गया बच्चों, मेजर स्पॉटिस वुड एवं न्यूबरी है बच्चों, ये न्यूबरी
न्यूबरी की हत्या कर दी गई। साथ में बच्चों ये कप्तान एक यहाँ हार्डी थे, कप्तान हार्डी भी साथियों क्या हो गया यहाँ पे हत्या कर दी गई और कप्तान हार्डी यहाँ पर घायल हो गए। अब यहाँ पे एक और लिख सकते हैं हम, तथा हत्या कर दी गई, तथा उसी में लिख लो, तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। एक पेनी नाम के अंग्रेजी अफसर थे बच्चों, आप लिख सकते हो। इस घटना में पेनी अंग्रेजी अफसर की हृदयघात से मृत्यु हो गई। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, चल क्या रहा है बच्चों। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर साथियों हमला किया। जब यहाँ पर हमला किया तो ये जो पेनी नाम के अंग्रेजी अफसर थे, ये इस हमले को देखकर भागे वहाँ से, और भागते भागते घबराहट में इनको क्या आ गया साथियों, हार्ट अटैक आ गया। और हार्ट अटैक आने से साथियों इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कि इतना बड़ा हमला कर दिया भारतीय सैनिकों ने, या हम कहें अंग्रेजी इन्हीं की सेनाओं ने, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने इनके खुद के ऊपर जब हमला किया तो पेनी नाम के अंग्रेजी अफसर यहाँ से भागे और उनकी हृदयघात से क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई। इसके अलावा यहाँ पर न्यूबरी और आप ये देखिए फॉलिसवुड, न्यूबरी और मेजर फॉलिसवुड दोनों की साथियों हत्या हुई थी। और साथ में एक कप्तान जो हार्डी हैं, कप्तान हार्डी भी क्या साथियों घायल हो गए थे। ये थी 1857 की क्रांति नसीराबाद में। कहाँ हुई है बच्चों, नसीराबाद में। नसीराबाद में चल रहा है ये सारा जन आंदोलन, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। यहाँ से ये हम अगली लाइन में लिखिए, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दी, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गई। देखिए उस समय जो क्रांति का केंद्र था बच्चों, उस समय जो क्रांति का केंद्र था वो दिल्ली था। तो यहाँ पर पूरा इस मामले को अंजाम देकर, शस्त्रागार से शस्त्र उठाकर, खजाने को लूटकर जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो अंग्रेजों के विरोध में उतर गई और दिल्ली की ओर साथियों क्या कर गई, प्रस्थान कर गई। ये इतना सा तथ्य था। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अगले पेज पर चल सकें बच्चों। चलिए अब देखिए अगली आप हेडिंग डालिए। ये साथियों थी नसीराबाद में क्रांति। अगली आप हेडिंग डालिए बच्चों, नीमच में क्रांति। यानी नसीराबाद में तो हो गई बच्चों, अब किस में करेंगे हम, नीमच में। जो 6 सावनियां पड़ी थी सब में क्रांति होनी है तो सबके बारे में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग बच्चों, नीमच में क्रांति का विस्तार। नीमच में क्रांति का विस्तार, यानी नीमच में क्रांति किस तरह फैली, नीमच में क्रांति का विस्तार, ठीक है। देखिए नसीराबाद में क्रांति होती है बच्चों 28 मई 1857 को। कारण था कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी बच्चों, वो खजाने एवं शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। लेकिन अचानक एजीजी का फरमान आ जाता है माउंट आबू से कि उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दो। जब ये फरमान आया, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने सुना कि हमें खजाने से हटाया जा रहा है, शस्त्रागार से हटाया जा रहा है, तो उसमें संदेह पैदा हो गया कि अंग्रेज हम पर संदेह करते हैं। इस वजह से उन्होंने क्रांति की। 2-5 दिन इसमें वाद विवाद चला था। आप ये देखिए 19 मई को जब सूचना पहुंची तो उसको 3 दिन वहाँ वापस पहुँचाने में लगे। लगभग 23 मई तक हम कह सकते हैं कि सूचना अजमेर पहुंची होगी कि वहाँ से स्थानांतरित कीजिए। 4 दिन में वहाँ से स्थानांतरित करने की जो प्रोसेसिंग चली उसमें कई असमंजस वाली उनमें वाद विवाद हुए और अंत में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने अपने ही अंग्रेजों अधिकारी जो थे उन पर हमला कर दिया। मेजर स्पॉटिसवुड इसमें शहीद हुए और साथ में एक और हम देखें तो कप्तान हार्डी जो है साथियों घायल हुए और न्यूबरी की भी क्या बच्चों हत्या हो गई। ये नसीराबाद की कहानी थी बच्चों। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ एक पेनी नाम के अधिकारी थे जो इस पूरी घटना को देखकर भाग खड़े हुए और भागते भागते घबराहट में उनकी हृदयघात यानी हार्ट अटैक से बच्चों क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई। ये भी आपको याद रखना है। अगली हम बात करें तो जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी साथियों, ये वहाँ से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देती है पूरी क्रांति करके
कहाँ प्रस्थान कर देती है, दिल्ली की ओर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नीमच। जो नीमच हमारे कोटा कंटिजेंट के अंतर्गत बनाया गया था, जो राजस्थान से जुड़ा हुआ हिस्सा है, उसमें किस तरह क्रांति का विस्तार हुआ और कब उसमें क्रांति हुई। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण तथ्य ये याद रखना है कि नीमच में साथियों कब क्रांति हुई, 3 जून को नीमच में जो है साथियों क्या हुई, क्रांति हुई। तो हम लिख सकते हैं इसमें नीमच में क्रांति का विस्तार 3 जून को प्रारंभ हुआ। चलिए लिखिए, नीमच में 3 जून 1857 को, नीमच में 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग, बच्चों मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, ये नाम याद रखना बच्चों, कई बार पूछा गया है। नीमच में 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में जो है सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया एवं शस्त्रागार व खजाने में आग लगा दी। शस्त्रागार व खजाने में आग लगा दी। ये बात भी आपको बच्चों क्या याद रखनी है। यानी नीमच में 3 जून 1857 को बच्चों मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया बच्चों, एवं शस्त्रागार व खजाने में क्या लगा दी बच्चों, आग लगा दी। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए इसमें जो है नीमच के सैनिक साथियों कहाँ चलते हैं, अपनी दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि उस समय साथियों एक ही केंद्र था, वो था दिल्ली। यानी कहीं भी क्रांति करें सीधे पूरे जो हमारे सैनिक थे, जो सैन्य टुकड़ियां थी, वो सब दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही थी, क्योंकि एक दिल्ली ही केंद्र था जो उनको इस क्रांति से निजात दिला सकता था। तो अंग्रेज यहाँ से दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हम इसमें अगली लाइन लिख सकते हैं, क्या लिखना है बच्चों हमको, हम लिखते हैं इसमें कि जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी सायपुरा, निम्बाहेड़ा और देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। तो क्रांतिकारी सायपुरा, निम्बाहेड़ा आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, निम्बाहेड़ा, टोंक, देवली, आगरा होते हुए कहाँ पहुंचे बच्चों, होते हुए दिल्ली पहुंचे, ये भी बात आपको याद रखनी है। देखिए क्रांतिकारी यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं बच्चों, और यहाँ पे उन्होंने शस्त्रागार जला दिया, खजाना उनका जो था अंग्रेजों का जला दिया, और 3 जून 1857 को बच्चों मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, विद्रोह कर दिया। तो जो क्रांतिकारी हैं सायपुरा आपके भीलवाड़ा में पड़ता है, और बाकी अब इसकी नई डिस्ट्रिक्ट बना दी है सायपुरा की, ठीक है। तो सायपुरा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, टोंक ये देवली टोंक में पड़ता है, और आगरा यूपी में पड़ता है। होते हुए कहाँ पहुँचे बच्चों, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया या दिल्ली पहुँचे। ये बात आपको बच्चों याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं हमसे। यहाँ पे जो नीमच में कुछ बच्चों अंग्रेज परिवार रहते थे, कौन रहते थे बच्चों, अंग्रेज परिवार, वो यहाँ से भाग खड़े होते हैं इस क्रांति को देख करके कहीं उनकी हत्या ना हो जाए, इस कारण अब वो यहाँ से जब भागते हैं बच्चों, तो वो हम देखे चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्से में जाके छुप जाते हैं बच्चों। तो हम अगली लाइन लिखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलिए आगे लिखते हैं हम बच्चों, नीमच में कुछ, अगला पॉइंट है हमारा, नीमच में कुछ
अंग्रेज परिवार भी रहते थे, अंग्रेज परिवार भी रहते थे, परिवार भी रहते थे जो क्रांतिकारियों से भयभीत होकर भाग खड़े हुए, जो क्रांतिकारियों से भयभीत होकर, जो क्रांतिकारियों से भयभीत होकर, साथियों ये चित्तौड़गढ़ वाले हिस्से में जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चों? चित्तौड़गढ़ वाले जो है हिस्से में पहुंच जाते हैं। तो ये दुगाला गांव है बच्चों, दुगाड़ा, वैसे दुगाड़ा भी बोलते हैं उसको। तो भागकर इससे क्रांतिकारियों से भयभीत होकर नीमच से चित्तौड़गढ़ के एक गांव, यानी नीमच से चित्तौड़गढ़ के दुगाला भी है बच्चों, और दुगारा भी बोलते हैं उसको, दुगारा। चित्तौड़गढ़ के दुगारा गांव में रुगाराम, क्या नाम बच्चों? रुगाराम नामक किसान के यहाँ शरण लेते हैं। रुगाराम नामक नीमच में कुछ अंग्रेज परिवार भी रहते थे जो क्रांतिकारियों से भयभीत होकर नीमच से चित्तौड़गढ़ के दुगाड़ा गांव में रुगाराम नामक किसान के यहाँ आकर रुके, यानी वहां से भाग खड़े हुए बच्चों। जो रुगाराम है बच्चों, ये रुगाराम नामक किसान के यहाँ रुकते हैं। और रुगाराम नामक किसान ने साथियों मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है बच्चों सावर्स को इस बात की सूचना दी कि ये जो आपके कुछ अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी, इनके साथ बच्चे भी हैं छोटे और महिलाएं भी हैं, ये आकर हमारे घर पर रुके हुए हैं, आप इनको ले जाइए क्रांतिकारियों के भय से। तो नीमच में कुछ अंग्रेज परिवार भी रहते थे जो क्रांतिकारियों से भयभीत होकर नीमच से चित्तौड़गढ़ के दुगाला या दुगारा गांव में रुगाराम नामक किसान के यहाँ पे आकर रुके। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ये बात क्या है आपको याद रखनी है। अब इसमें हम लिख सकते हैं रुगाराम किसान ने बच्चों क्या किया? अंग्रेजों को शरण दी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं बच्चों, एक रुगाराम किसान ने अंग्रेज परिवार को शरण दी, तथा मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट तथा मेवाड़ के पीए लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स को इस बात की सूचना दी। क्या सूचना दी बच्चों? ये सूचना दी कि आपके कुछ अंग्रेज परिवार हैं भैया, नीमच में क्रांति हो गई है, तो जो नीमच से ये भाग कर आ गए हैं, वहाँ आग माग लगा दी है, वहाँ क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया, क्रांतिकारी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए हैं, और ये अंग्रेज परिवार हैं कुछ भाग कर आए हैं जो मेरे घर पर रुके हुए हैं। रुगाराम जी बोलते हैं कि मेरे घर पर रुके हुए हैं चित्तौड़गढ़ में, और आप आए और इन अंग्रेज परिवारों को ले जाएं। तो यहाँ पे जो मेवाड़ महाराणा है उनकी सहायता से सावर्स आता है और इन किसानों को यहाँ से ले जाता है और उदयपुर में जाके महल में निवास करवाता है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। चलिए अब देखिए, सावर्स ने महाराणा से मदद मांगी कि भाई हमारे कुछ अंग्रेज परिवार हैं वो आपके रुगाराम किसान के यहाँ फंसे हुए हैं और उनको बचा लाइए। तो महाराणा ने साथियों उनको ले गए महाराणा यहाँ से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मेवाड़ महाराणा या महाराणा ने इन परिवारों को संरक्षण दिया। इस परिवार को महाराणा ने अंग्रेज परिवार को संरक्षण दिया
महाराणा ने अंग्रेज परिवार को क्या दिया बच्चों? संरक्षण दिया। संरक्षण दिया तथा उदयपुर की पिछोला जो झील है उसमें बने जगमंदिर महल में ठहराया बच्चों। तो तथा उदयपुर की पिछोला झील में बने, संरक्षण दिया तथा उदयपुर की पिछोला झील में बने जगमंदिर में ठहराया। ये प्रश्न कई बार आया है बच्चों, ये प्रश्न कई बार आया है कि जो नीमच से अंग्रेज परिवार भागकर खड़े हुए थे उसको मेवाड़ महाराणा ने कहाँ स्थान दिया या कहाँ निवास करवाया? जग मंदिर में, जगत मंदिर में, जल महल में, इस तरह के ऑप्शन आते हैं। कहाँ बच्चों? जग मंदिर में जो है इनको ठहराया। ये जग मंदिर जो है बच्चों पिछोला झील में बने हुए हैं उदयपुर की में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब जो साबर से बच्चों वो खाली थोड़ी बैठेंगे, अंग्रेज परिवार वहां से निकल गए हैं तो साबर से सेना लेकर नीमच पहुंचते हैं और वहां पर पूरी स्थिति को क्या है बच्चों? कंट्रोल कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि जो साबर से मेवाड़ की सैनिक टुकड़ी लेकर मेवाड़ की सैन्य टुकड़ी लेकर नीमच पहुंचते हैं और मेवाड़ जो है साथी सैन्य टुकड़ी लेकर नीमच पहुंचते हैं और 8 जून को पुनः नीमच पर अधिकार कर लेते हैं। तो 3 जून को क्रांति हुई, 8 जून 1857 को पुनः नीमच पर अधिकार कर लेते हैं, पुनः नीमच पर अधिकार कर लेते हैं। ये आपको याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है? देखिए नीमच में 3 जून को क्रांति होती है बच्चों मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। मोहम्मद अली बेग यहाँ से निकल जाते हैं, शास्त्रागार में आग लगाकर आप देखिए निम्बा हेड़ा जाते हैं, वो सायपुरा जाते हैं, टोंक जाते हैं, देवली जाते हैं, आगरा यूपी का जाते हैं और इसके साथ ही वो दिल्ली को प्रस्थान कर जाते हैं बच्चों। जब वो दिल्ली जाते हैं तो यहाँ पर कुछ अंग्रेज परिवार होते हैं साथियों नीमच में, वो यहाँ से भाग खड़े होते हैं उनसे के डर से, और उनके डर से ये भागकर बच्चों कहाँ पहुँच जाते हैं? अपने चित्तौड़गढ़ के डोगाला गांव में रुगाराम किसान के घर पर ये जाकर शरण लेते हैं। रुगाराम जी इनको अच्छे से रखते हैं, इनको संभाल के रखते हैं और साथ में मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं बच्चों साबर्स को सूचना देते हैं कि आपके जो है समाज के या आपके लोग अधिकारी हमारे घर पे बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ रुके हुए हैं, आप आन के इनको ले जाइए। साबर्स जी मेवाड़ महाराणा को ये सूचना पहुंचाते हैं और महाराणा जी अपनी सैन्य टुकड़ी भेजते हैं और जहाँ रुगाराम किसान के यहाँ से इन अंग्रेज अधिकारियों को, अफसरों को निकाला जाता है और मेवाड़ उदयपुर ले जाया जाता है। किसमें बच्चों? पिछोला झील के जगमंदिर महल में इनको ठहराया जाता है। साबर्स भी शांत नहीं बैठते हैं बच्चों, साबर्स बहुत चालू इंसान थे, तो साबर्स मेवाड़ की सैन्य टुकड़ी ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं बच्चों? नीमच। सबसे पहले साबर्स बच्चों अजमेर ले जाते हैं एजीजी से परमिशन मांगने, एजीजी से परमिशन मांगते हैं। उसके बाद कहाँ आते हैं बच्चों? नीमच आते हैं और 8 जून 1857 को पुनः नीमच को जीत लेते हैं। यानी पुनः नीमच बच्चों किसके अधिकार में चली जाती है? अंग्रेजों के अधिकार में चली जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे 1-2 फैक्ट और हैं इसके नीमच के, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, ये इतना कहानी हो गई बच्चों, इतना कंसेप्ट हो गया। अब जो है नीमच पर पुनः अधिकार हो गया। अब एक महत्वपूर्ण वो है बच्चों क्वेट है मोहम्मद अली बेग का। मोहम्मद अली बेग ने कहा है बच्चों, या मोहम्मद अली बेग कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपने अवध के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। तो मोहम्मद अली बेग का एक स्टेटमेंट है, स्टार डाल के लिखिए, इसी में लिखना है आपको। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि, क्या कहा बच्चों? कहा कि अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों ने अपने अवध के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। कहा कि अंग्रेजों ने अवध के नियम का पालन नहीं किया,
इसीलिए हम भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। देखिए ये अवध के नियम का क्या है पालन। देखिए बच्चों, मैंने आपको जब संधियाँ पढ़ाई, मैं इसलिए एक जो चैप्टर पढ़ाता हूँ उससे पहले का चैप्टर अवश्य पढ़ाता हूँ इन सब तथ्यों में। तब मैंने आपको बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी संधियाँ कर रही थी तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो ही शर्तें अंग्रेजों के सामने, उनके राजाओं के सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि भाई हम आपके आंतरिक मामले में दखलअंदाजी नहीं करेंगे और आप हमारे बाहरी मामले में दखलअंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन अवध जो है बच्चों, लखनऊ को के वाले जो बेल्ट है उसको बोला जाता है अवध। तो अवध जो क्षेत्र है बच्चों, वहाँ पर क्या है, जो शासक थे वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो अंग्रेज अफसर पूर्ण रूप से वहाँ पर अपना स्वामित्व जमा लेते हैं बच्चों, स्वामित्व जमा लेते हैं। जबकि अंग्रेजों ने तो ये कहा था कि भाई आपके यहाँ कोई उत्तराधिकारी बने, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, आप किसी को उत्तराधिकारी बनाओ, आप कितनी शादी कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट अंग्रेजों ने दिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब दिए थे संधियों के माध्यम से, तो फिर जब वहाँ पर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो आपका क्या अधिकार है कि आप वहाँ शासक बन जाओ या आप वहाँ पर कंट्रोल रखो, आपका क्या अधिकार है। ये बात मोहम्मद अली बेग को बुरी लगी, इसलिए मोहम्मद अली बेग जी कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे अवध के नियम का पालन नहीं किया, जो उन्होंने नियम बनाया था अवध में कि हम यहाँ पर आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो अवध के नियम का पालन नहीं किया। इसलिए हम भी क्या है, उनके नियम को नहीं करेंगे, या इसलिए हम भी उन्हें नहीं मानेंगे। ये भी आपको, इसलिए हम भी उनके जो है आदेश का पालन नहीं करेंगे। ये आगे की लाइन है, लेकिन हम भी नहीं करेंगे। ये शॉर्ट में स्टेटमेंट पूछा जाता है बच्चों, प्रश्नों में अक्सर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। किसने कहा है बच्चों? मोहम्मद अली बेग ने कहा है। अंग्रेजों ने अपने अवध के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। और मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ। क्यों कहा? क्योंकि अंग्रेजों ने जो अवध है उसमें ये वादा किया था कि हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप हमारे बाहरी मामले में हस्तक्षेप मत करना। लेकिन जब वहाँ के वो सुल्तान हैं वो समाप्त तो जो खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वहाँ के उत्तराधिकारी के लिए कोई नहीं बचता, तो अंग्रेज उस पर कंट्रोल बना लेते हैं पूरा। जबकि वहाँ उत्तराधिकारी कोई भी किसी को भी वो बनाना चाह रहे थे, बाकी जो जनता थी वो, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। तो ये एक अवध के नियम का उल्लंघन होता है, इसलिए मोहम्मद अली बेग ये स्टेटमेंट देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये किसने कहा था, ताकि हम आगे चलें बच्चों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हम। अब हमारी महत्वपूर्ण बात आती है जो है, इसमें हो गया ये मोहम्मद अली बेग तक, ये पूर्ण रूप से अपना हो गया समाप्त। अब हम बात करेंगे देवली जो वाली छावनी थी, नीमच में हो गई बच्चों। देवली जो टोंक वाली छावनी थी उसमें क्रांति। तो लिखिए आप, हेडिंग डालिए, देवली टोंक, कोष्टक में लिख लेना, देवली टोंक में क्रांति का विस्तार, देवली टोंक में क्रांति का विस्तार। ये एक कंसेप्ट है बच्चों, अच्छा कंसेप्ट है। आप इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, सीधा आपको इतना याद रखना है कि 5 जून को कब हुई बच्चों क्रांति, कब हुई? 5 जून। कब हुई बच्चों? 5 जून 1857 में। अभी इसकी भी आपको कहानी सुनाऊंगा। कब हुई बच्चों? 5 जून को। 5 जून को कब हुई? 1857 में, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों जो किसने की, ये भी आपको याद रखना है, किसने की, किसने की। तो किसने की बच्चों? यहाँ पे मीर आलम खां थे। यहाँ किसने की बच्चों? मीर आलम खां के नेतृत्व में, मीर आलम खां के नेतृत्व में। अब देखिए, मैं यहाँ की कहानी सुनाता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, कोई इतना बड़ा जन विद्रोह नहीं हुआ है बच्चों। सॉरी। देखिए यहाँ क्या हुआ है बच्चों, मैं आपको एक बार अब मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों, समझने का कोशिश कीजिए। 1857 की क्रांति कुछ नहीं है बच्चों, 10 से 12 डेट्स हैं बस, उनको याद कर लिया तो सारी क्रांति समझ में आ गई। देखिए अपने ईस्ट वाले जो क्षेत्र है ये अजमेर है बच्चों, यहाँ है नसीराबाद। क्या है बच्चों? नसीराबाद। कब हुई क्रांति बच्चों नसीराबाद में? 28 मई को, यह आपको याद रखना है। किसने की बच्चों? किसने की बच्चों नसीराबाद में क्रांति? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। किसने की बच्चों? 15वीं बंगाल
नेटिव इन्फेंट्री। बस इतनी सी बात है। ये अजमेर वाले क्षेत्र में। नसीराबाद के बाद हमने कौन सी पढ़ी है बच्चों? नसीराबाद के बाद हमने पढ़ी है बच्चों नीमच वाली। तो ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये कौन सा है बच्चों? यहाँ पे अपने नीमच। क्या है बच्चों? नीमच। यहाँ पे क्या है? नीमच। नीमच में क्रांति कब हुई बच्चों? तो देखिए नसीराबाद में 28 मई को हो रही है, तो अपने ये नीमच में हुई थी बच्चों 3 जून को। कब हुई? 3 जून को। नीमच में कब हुई बच्चों? 3 जून को। किसने की नीमच में? मोहम्मद अली बेग। किसने की? बेग ने, बेग साहब ने की, यानी मोहम्मद अली बेग ने। कहाँ की बच्चों? नीमच में। अब देखिए नीमच से अंग्रेज भागकर कहाँ पहुँच रहे हैं बच्चों? यहाँ दिल्ली है। यहाँ क्या है बच्चों? दिल्ली। कहाँ जा रहे हैं नीमच से भागकर अंग्रेज? दिल्ली। तो इस नीमच वाले क्षेत्र से अंग्रेज भागे, तो यहाँ से घुसे चित्तौड़गढ़ से। हमने देखा निम्बाइला पहुँचे हैं, निम्बाइला से पहुँचे हैं वो टोंक, टोंक से पहुँचे देवली। यहाँ पे एक टुकड़ी है छोटी सी देवली, जो किसके अंतर्गत आती है बच्चों? कोटा की, कोटा कंटिजेंट के अंतर्गत आती थी ये देवली वाली। कौन सी है बच्चों? ये देवली। देवली में कोई क्रांति नहीं हुई है बच्चों। मोहम्मद अली बेग आगे आगे चल रहे थे नीमच से सैनिकों को लेकर, और नारे लगा रहे थे चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इस तरह के नारे लग रहे थे। और साथ में नारे लग रहे थे कि अवध, अंग्रेजों ने अवध के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए हम भी उनके नियम को नहीं मानेंगे। मोहम्मद अली बेग आगे आगे चल रहे थे। देवली में सुबह 5 बजे, कितने बजे बच्चों? 5 बजे, 5 बजे नारे लगाते हुए निकले। और जब निकले तो देवली में मीर आलम खां पोस्टिंग थी। किसकी पोस्टिंग थी बच्चों? अंग्रेजी उसमें अपने राजस्थानी या अपने भारतीय थे मीर आलम खां। कौन थे बच्चों? मीर आलम खां। मीर आलम खां ने सुना कि शायद कुछ हो रहा है, कोई आवाज़ें आ रही हैं, कोई नारे लगा रहा है, क्या हो रहा है सुबह सुबह। मीर आलम खां उठकर बाहर देखते हैं। जब बाहर देखते हैं बच्चों, तो उनको मिलते हैं मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग से दोनों की बातें होती है कि क्या बात है, आप कहाँ जा रहे हो? तो मीर आलम खां पूछते हैं उनसे कि आप कहाँ जा रहे हो? तो मीर आलम खां जी कहते हैं कि भाई हमने नीमच में मार ढूंढ ढूंढ के मारे हैं साले अंग्रेज, और बुरी तरह उनकी जो है धुनाई की है। अब हम दिल्ली जा रहे हैं, पूरे नीमच को जलाया है, पूरे हमने वहाँ के अंग्रेज भगा दिए, सब भाग खड़े हुए वहाँ से, और अब हम कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली धरना प्रदर्शन करेंगे। कौन बोलते हैं बच्चों? मोहम्मद अली बेग। जब मोहम्मद अली बेग इस तरह की बातें करते हैं, तो मीर आलम खां जो होते हैं देवली टोंक में मुख्य अधिकारी अंग्रेजी सेना में, वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा पूरी सैन्य टुकड़ी को लेकर। और मीर आलम खां जी देवली टोंक में सुबह सुबह विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह करने में कुछ नहीं करते, पूरी सेना को निकालते हैं और इनके साथ मिला लेते हैं मीर आलम खां जी मोहम्मद अली बेग के साथ, और दोनों मिलकर कहाँ निकल जाते हैं बच्चों? दिल्ली निकल जाते हैं। ये थी बच्चों देवली टोंक में क्रांति। बस आपको क्या याद रखना है? देवली टोंक में क्रांति कब हुई बच्चों? ये तो मैंने एक छोटी सी आपको ऐसी कहानी सुनाई। देवली टोंक में क्रांति बच्चों कब हुई? देवली टोंक में आपकी क्रांति हुई थी बच्चों 5 जून 1857 को। किसने की? मीर आलम खां ने की। किसने की बच्चों? मीर आलम खां ने की। मैंने आपको ग्राफ पे भी बता दिया कि जब नीमच से 3 जून को क्रांति हो गई, 3 जून को पूरी रात वहाँ धमैया मचा, उसके बाद वो निकल गए वहाँ से, और 5 जून तक वो कहाँ आए बच्चों? टोंक, देवली टोंक में पहुँचे। देवली में पहुँचे 5 जून को। जब 5 जून को पहुँचे तो वहाँ भी क्या कर दी उन्होंने? क्रांति कर दी। मीर आलम खां को अपने साथ मिला लिया, और वहाँ से होते हुए कहाँ निकल गए बच्चों? आगरा यूपी निकल गए, और यूपी से होकर कहाँ निकले बच्चों? दिल्ली निकले। ये थी आज का हमारा कंसेप्ट बच्चों। अब हमारी महत्वपूर्ण क्रांति बच रही है बच्चों, एरनपुरा में क्रांति। अब एरनपुरा में क्रांति के लिए आज समय नहीं है, क्योंकि लगभग 1 घंटा हमारा कंप्लीट होने वाला है। एक बार मैं आपको इसका रिवीजन करवा देता हूँ। ये थे 1857 के कारण, क्या रिवाइज करवाता हूँ। देखिए बच्चों, भारत में आपसे पूछा है 1857 की क्रांति तो कब हुई बच्चों? 10 मई को। कब हुई? सॉरी, 10 मई को क्रांति होती है भारत में। कहाँ से हुई है बच्चों? मेरठ से हुई है। और ये सूचना 19 मई को कहाँ पहुंची है बच्चों? आबू पहुंची है। कहाँ पहुंची है बच्चों? माउंट आबू पहुंची है। मई का महीना चल रहा है, मतलब पूरे जो अंग्रेज हैं बच्चों, पूरे जो अधिकारी हैं वो कहाँ हैं बच्चों? माउंट आबू हैं। तो नसीराबाद खाली पड़ा है, पूरा अजमेर खाली पड़ा है, जबकि शास्त्रागार और जो हम कहें उनके जो हथियार थे और जो खजाना था उसकी जिम्मेदारी थी बच्चों पश्चिमी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की। जब ये 19 मई को ये सूचना पहुंचती है, तो ईजी जो होते हैं हमारे, वो सोचते हैं कि यार अपने यहाँ क्रांति ना हो जाए। कहाँ? राजस्थान में क्रांति ना हो जाए, एरनपुरा में, ये इसमें नसीराबाद में क्रांति ना हो जाए, क्योंकि खजाना जो है वो पूर्ण रूप से पश्चिमी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर है, जो कि सैन्य टुकड़ी भारतीय है। ये बात सोचकर वो वहाँ से एक आदेश पारित करते हैं बच्चों कि जो पश्चिमी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसका स्थानांतरण मेर बटालियन के साथ कर दिया जाता है, और यहाँ पर 30वीं पैदल रेजिडेंट का गठन किया जाता है। जब ये आदेश आया तो काफ़ी वाद विवाद हुआ, उथल पुथल मची, और पश्चिमी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने मना कर दिया कि हम मेरवाड़ा नहीं जाएंगे, हम नसीराबाद में ही रहेंगे और इस खजाने की सुरक्षा करेंगे।
मना कर दिया, जबरदस्ती कोशिश की गई, जिसके बदौलत हमने देखा कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने अपने ही अंग्रेजों के खिलाफ, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसमें हमने देखा कि मेजर स्पॉटिस्ट थे बच्चों, वो घायल हो गए। सबसे पहली बात तो हमला जब किया 28 मई उस दिन तारीख थी बच्चों, 28 मई को ये क्रांति हुई। और क्रांति की शुरुआत यदि हम कहें तो राजस्थान में क्रांति की भी शुरुआत कहें तो नसीराबाद से होती है बच्चों, और ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कर देती है। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई बच्चों? नसीराबाद से। कौन करती है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने अपने अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस हमले में बच्चों, इस हमले में किसकी मृत्यु हो गई बच्चों? इस हमले में न्यूबरी और किसकी हो गई बच्चों? स्पॉटिश वुड, दोनों की मृत्यु हो गई। साथ में पेनी नाम के अंग्रेज अधिकारी थे जो इस घटना को आंखों से देखकर भाग खड़े होते हैं, और उनकी भी हृदयघात से क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो जाती है। वहीं 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बच्चों दिल्ली की ओर अग्रसर हो जाती है, और कप्तान हार्डी यहाँ पर घायल होते हैं। नीमच में जब हम क्रांति देखते हैं बच्चों, तो नीमच में अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों के शास्त्रागार एवं खजाने में बच्चों क्या है? आग लगा दी जाती है। और यहाँ पे मुख्य यदि हम देखें तो कौन थे बच्चों? मीर आलम खां थे। मुख्य यहाँ पे कौन थे बच्चों? अंग्रेज इसमें नीमच में मुख्य रूप से थे बच्चों, दिमाग से निकल गया देखो, मोहम्मद अली बेग। नीमच में मुख्य रूप से मोहम्मद अली बेग थे बच्चों। और जब मोहम्मद अली बेग थे तो वो मीर आलम खां से देवली टोंक वालों से मिलते हैं। देवली टोंक वाले मीर आलम खां को भी अपने साथ मिला लेते हैं, और इस तरह 1857 की क्रांति का एक बिगुल बज जाता है पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान में बिगुल बज जाता है, और इसका बड़ा प्रभाव हमको देखने को मिलेगा बच्चों एरनपुरा में। जो एरनपुरा छावनी है बच्चों पाली वाली, उसमें क्रांति हमको बेहद तगड़ी क्रांति हमको देखने को मिलेगी इसकी अपेक्षा। चलिए बच्चों, आज की थी ये क्लास। आशा और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए बच्चों। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, खमा गणी, राम राम, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद दोस्तों।